द इंडियन खबर, सच आपके सामने। आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है इंडियन खबर पर। 10 जुलाई को योगी आदित्यनाथ के हाथों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लुलु मॉल का इनॉग्रेशन होता है। योगी आदित्यनाथ के साथ जो है यूसुफ अली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल होती है, तो उस तस्वीर में एक विवाद शुरू हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ और मुस्लिम बिजनेसमैन है यूसुफ अली की तस्वीरें किस तरह से सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। उसके बाद जो है एक छोटा मोटा विवाद था जो उसी दिन खत्म हो गया। उस विवाद के बाद एक नया विवाद ये शुरू हुआ नमाज को लेकर। एक हफ्ता गुजर चुके हैं और उस एक हफ्ता के बाद भी नमाज को लेकर जो मामला चल रहा था वो मामला थमता नजर नहीं आ रहा है और उसको लेकर कई सारे विवाद शुरू हो गए। पहला विवाद ये शुरू हुआ कि करनी सेना की तरफ से ये कहा गया कि वहां पर हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए अनुमति दी जाए और जबरदस्ती 15 तारीख को, जो 15 जुलाई को यानी 2 रोज पहले, इन तमाम तरह के वीडियोस को लेकर जो है वहां पर विरोध प्रदर्शन होता है। 20 लोगों को जो है उत्तर प्रदेश पुलिस डिटेन करती है और 2 लोगों को गिरफ्तार करती है, FIR रजिस्टर्ड होता है। 12 जुलाई को जो है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उस वीडियोस को वायरल होने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं और जिसको लेकर कई तरह से सवालों के बीच में जो है लुलु मॉल घिरती नजर आती है और लगातार लुलु मॉल के जितने भी अधिकारी है, जो भी बैठे हुए लोग हैं, उन तमाम लोगों के तरफ से जो है वीडियो के जरिए, मैसेजेस के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार ये बताने की कोशिश की जाती है कि वहां पर किसी तरह से कोई धार्मिक मामले नहीं होंगे और अब वहां पर किसी भी धर्म को किसी तरह की पूजा पाठ या नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मगर 12 तारीख के उस वीडियो का जो है लगातार सिलसिला बढ़ता रहा और विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब लुलु मॉल के बाइकआउट करने का विवाद भी शुरू हो चुका है। 2000 करोड़ से बने लुलु मॉल जो है पूरे देश भर की निगाहें टिकी पड़ी, इसलिए नहीं कि लुलु मॉल में कितने महंगे कपड़े मिल रहे हैं, कितने खाने की चीजें मिल रही है और क्या क्या बिक रहा है वहां पर। विवाद बस इस बात का है कि नमाज पढ़ा गया और नमाज पढ़ने के बाद जो है हनुमान चालीसा करने के लिए अनुमति मांगी गई, अनुमति नहीं दी गई, 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अब नया विवाद ये शुरू हुआ है कि हम लुलु मॉल में जो है लव जिहाद किया जा रहा है। और जो विवाद है वो लखनऊ से बढ़ते हुए अयोध्या जा चुका है। अयोध्या के हनुमानगिरी के एक बहुत बड़े महंत है जिसका नाम है राजू दास, उनके तरफ से एक इल्जाम ये लगाया गया है कि मुस्लिम लड़के वहां पर लव जिहाद करते हैं। चूंकि 70% जो युवा काम करने वाले हैं वो मुस्लिम समाज की है और 20% जो युवती काम करती है वो हिंदू समाज से ताल्लुक रखती है, जिसको लेकर जो है हिंदू महासभा ने भी जो है लुलु मॉल के बाइकआउट करने की बात किया और हिंदू महासभा के साथ ही साथ राजू दास जो हनुमानगिरी के महंत है उनके तरफ से भी कहा गया है कि लुलु मॉल को बाइकआउट किया जाना चाहिए, बाइकआउट होना चाहिए। इसी बीच सीसा मऊ से समाजवादी पार्टी के है एमएलए है जिनका नाम है हाजी इरफान सोलंकी, उनके तरफ उनके गाड़ी के ऊपर जो है हमला होता है, उनके गाड़ी का शीशा तोड़ दिया जाता है। कल वो लखनऊ जाते हैं, लुलु मॉल में घूमने की कोशिश करते हैं और पार्किंग में गाड़ी रहती है, उसके बाद उनके गाड़ी का शीशा तोड़ दिया जाता है। पुलिस ऐन मौके पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद मामला दर्ज कराती है। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में कुछ नए अपडेट सामने आए। पहला अपडेट ये है कि जो 12 जुलाई को वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और खास तौर पर एक साजिश रचा गया, उस साजिश का पर्दाफाश हो गया है क्योंकि कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े मीडिया हाउसेस है, उन्होंने इस बात का दावा किया है कि जो लोग नमाज पढ़ रहे थे वो मुस्लिम समाज से ताल्लुक नहीं रख रहे थे, उनके पीछे कोई साजिश था क्योंकि जो नमाज पढ़ने का तरीका था वो नमाज जो है किसी मुस्लिम समाज के लोग इस तरह से नमाज नहीं पढ़ते हैं। उसी बीच जो है हिंदू महासभा ने कहा है कि अब जो है लुलु मॉल का बाइकआउट होना चाहिए और बाइकआउट होने के साथ ही साथ अब जो है लुलु मॉल का मुकम्मल तौर पर बहिष्कार किया जाना चाहिए। उसी मामले में कहें कि वहां पर जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनके तरफ से अब कहा यह जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सुशांत गोल्फ सिटी जो पुलिस स्टेशन का इलाका है जहां पर लुलु मॉल मौजूद है, वहां के ऑफिसर इंचार्ज है जिनका नाम है अजय प्रताप सिंह, उनको वो हटा दिया गया और कहीं और ट्रांसफर किया गया। दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह मानना है कि लुलु मॉल जो जब लखनऊ में बनाया गया तो जिस जमाने में बनाया गया उस जमाने में यूसुफ अली
प्रणाली ने कुछ फैसले लिए थे जिसको लेकर बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ और गाजियाबाद में भी लुलु मॉल बनाने की बात हुई थी। मगर अब जो है लुलु मॉल बनाने का जो बात हुआ था उसका मुकम्मल तौर से लग रहा है कि अब वो सिलसिला थम जाएगा और लुलु मॉल जो है गाजियाबाद, बनारस, मेरठ, इलाहाबाद में जो बनाने की बात चली थी, शायद अब वो प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल नहीं होगा, उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से लखनऊ के लुलु मॉल का विवाद शुरू हुआ वो विवाद यूं ही बढ़ता जा रहा है। इस मामले में जो है नमाज जिन लोगों ने पढ़ा था उनमें 6 लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुए, 2 लोगों की अब तक जो है जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी के बाद जो है इस पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिन लोगों ने नमाज पढ़ा या जिन लोगों ने नमाज वहां पर पढ़ा है उसकी पहले पुष्टि होनी चाहिए कि वो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखता है भी कि नहीं, या मुस्लिम समाज के मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है भी कि नहीं। अब देखना यह है कि जिस तरह से 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है हाजी इरफान सोलंकी के गाड़ी पर हमला हुआ, उस गाड़ी के पर हमले होने के बाद किस तरह से लुलु मॉल के प्रशासन किस तरह से इस पूरे मामलात को देखते हैं और योगी आदित्यनाथ की तरफ से किस तरह से इस मामले में इंटरवीन किया जाता है, उन तमाम चीजों पर जो है निगाहें बनी। वैसे आज जो है राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, चुनाव को लेकर एक चुनाव जो है मुकम्मल होने के बाद 21 जुलाई को तमाम तरह से जो है रिजल्ट आउट होगा। उसके बाद ये भी पता चलेगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है हमारी नई 16वीं राष्ट्रपति बनेंगे या यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति के रूप में जो है नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।